नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। गोल्ड और सिल्वर इस समय अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और खासकर सिल्वर ने करीब 2 लाख प्रति किलो का स्तर छूकर निवेशकों को चौंका दिया है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस ऊंचे दामों पर खरीदारी समझदारी है या फिर फिलहाल होल्ड करना ही बेहतर रणनीति होगी। मौजूदा तेजी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि इसके पीछे मजबूत वैश्विक और आर्थिक कारण काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा कारण अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी कि एफईडी की हालिया पॉलिसी। एफईडी ने केवल ब्याज दरों में कटौती ही नहीं की है बल्कि लगभग $40 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड खरीदने की भी घोषणा की है, जिसे क्वांटिटेटिव इंजिंग की तरह देखा जा रहा है। जब भी सेंट्रल बैंक इस तरह से बाजार में पैसा डालता है तो सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे महंगाई का दबाव बनता है। और इतिहास भी बताता है कि जब जब क्वांटिटेटिव इंजिंग हुई है तब तब सोना और चांदी जैसे प्रेशियस मेटल ने लंबी और मजबूत रैली दिखाई है। यही वजह है कि मौजूदा उछाल को सिर्फ शॉर्ट टर्म मूव मानना गलत होगा। दूसरा अहम फैक्टर है डॉलर के मुकाबले रुपया की कमजोरी। जो यह भारत में गोल्ड और सिल्वर के दाम सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से तय नहीं होते बल्कि यूएसडी आईएनआर का भी इसमें बड़ा रोल होता है। रुपया लगातार दबाव में है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह 95 से 100 के स्तर तक भी जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट में दाम स्थिर रहे, भारत में सोना और चांदी महंगे होते रहेंगे। यही वजह है कि सिल्वर के भाव भारत में लगभग 2 लाख के आसपास पहुंच गया है। सिल्वर की तेजी का एक और बड़ा कारण इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। सिल्वर सिर्फ एक निवेश या फिर ज्वेलरी मेटल नहीं है बल्कि ये सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, डेटा सेंटर और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में सुधार आता है और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती है तो सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ सकती है। यही कारण है कि सिल्वर अक्सर अच्छी इकोनॉमी में गोल्ड से बेहतर परफॉर्म करता है। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी संकेत है गोल्ड सिल्वर रेशो। जी हाँ, ये रेशियो बताता है एक यूनिट गोल्ड खरीदने के लिए कितनी सिल्वर की जरूरत है। कुछ महीने पहले ये रेशियो 100 के आसपास था, जो ये दिखाता था कि सिल्वर काफी अंडर वैल्यूड है। अब ये रेशियो करीब 84 के आसपास आ चुका है, जो पिछले 10 साल के औसत के करीब माना जाता है। इसका मतलब यह है कि सिल्वर ने बहुत तेजी से अपना गैप कवर किया है और अब शॉर्ट टर्म में इसमें ठहराव या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। जहां तक गोल्ड की बात है तो इसे सिर्फ हाई रिटर्न देने वाला एसेट के रूप में देखना सही नहीं होगा। गोल्ड का असली रोल पोर्टफोलियो को सुरक्षा देना और अनिश्चित समय में हेज का काम करना है। अनुमान है कि 2026 तक इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड लगभग $5,000 के आसपास पहुंच सकता है, जिसका असर भारतीय बाजार में 1.45 लाख से लेकर 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक देखा जा सकता है, यानी कि 1,52,000 रुपए तक। हालांकि निवेशकों को यह उम्मीद नहीं रहनी चाहिए कि गोल्ड हर साल 60 या 70% का रिटर्न देगा। मौजूदा स्तर पर गोल्ड ने धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से निवेश करना ज्यादा समझदारी रहेगी। सिल्वर के मामले में स्थिति थोड़ी अलग है। मौजूदा स्तरों पर सिल्वर काफी तेज दिख रहा होगा और इसलिए शॉर्ट टर्म में इसमें ठहराव आना स्वाभाविक है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिल्वर की तेजी खत्म हो गई है, बल्कि ये एक स्वस्थ कंसोलिडेशन हो सकता है। लंबी अवधि की बात करें तो अगले 3 से 4 सालों में सिल्वर के $75 से $80 तक जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। रुपया की कमजोरी के चलते भारतीय बाजार में इसके दाम और भी ऊपर जा सकते हैं। इस समय गोल्ड या सिल्वर को बेचने की कोई खास वजह नजर नहीं आती, तो ना तो गोल्ड और ना ही सिल्वर में अभी मुनाफा वसूली की जल्दी देखी जानी चाहिए। जिन निवेशकों के पास पहले से सिल्वर या गोल्ड है उनके लिए बेहतर रणनीति यही होगी कि वे होल्ड बनाए रखें और जब जब बाजार में गिरावट आए तब थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहे। नए निवेशकों के लिए यह जरूरी है कि वे एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय चरणबद्ध तरीके से एंट्री करें ताकि वॉलेटिलिटी का जोखिम कम किया जा सके। आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, जीडीपी डेटा, जॉब रिपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई जैसे आंकड़े गोल्ड और सिल्वर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। अगर इन आंकड़ों में से यह संकेत मिलता है कि महंगाई काबू में है और एफईडी आगे भी नरम रुख अपना सकता
है तो प्रेशियस मेटल को एक और मजबूत रिपोर्ट मिल सकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि गोल्ड दौलत को बेचने का काम करता है, जबकि सिल्वर दौलत बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन दोनों में सही समय, सही रणनीति और धैर्य सबसे अहम है। जो निवेशक आंकड़े और बड़े आर्थिक संकटों को समझकर चलना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला साल वास्तव में गोल्ड और सिल्वर साबित हो सकता है। आप क्या सोचता है गोल्ड और सिल्वर के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।